सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु आपको शांति दे। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर छुटकारा है। वचन ये भी कहता है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर आनंद की भरपूरी है। और आज परमेश्वर का आत्मा हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है, आज वो हमारे घरों में मौजूद है और वो आज काम कर रहा है। जब हम अपने मनों को खोलते हैं, जब हम अपने दिलों को खोलकर परमेश्वर को स्वागत करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, वो भला काम हमारी ज़िंदगियों में शुरू करते हैं। और वचन कहता है जो भला काम परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में शुरू करते हैं वो विश्वास योग्य हैं उसको पूरा करने के लिए। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में जो भला काम शुरू किया है वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है उस काम को पूरा करने के लिए। मेरे प्रियो, आज मैं आपके साथ जिस वचन के साथ बात करने जा रही हूँ और मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगियों में गहराई से काम करेगा। हम केवल वचन को सुनने वाले ना बने, लेकिन जब आप इस वचन को सुनते हैं, होने दे ये वचन आपकी ज़िंदगियों में काम करे, इसको अपनी दिल की गहराई में ले लें। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 13 अध्याय और उसकी 20 आयत में, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 20 क्या कहता है वचन? बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, हमें हिदायतें देता है कि हमें अपने इर्द गिर्द किस तरीके के लोगों के साथ समूह बनाना है, हमें अपने इर्द गिर्द कैसे लोगों के साथ चलना है। जब हर एक व्यक्ति बुद्धिमान के साथ चलता है वो बुद्धिमान हो जाता है, लेकिन जब एक व्यक्ति मूर्ख के साथ चलता है तो वो नाश हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दें, लेकिन मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन आपको क्या समझा रहा है? जब आप ऐसे लोगों की संगति करें, आपको लगता है कि उन लोगों में कोई कमजोरी है, हो सकता है उनमें कुछ स्वाभाविक कमजोरियां हो, उनमें कुछ गुनाह हो, कुछ पाप हो, तो जब आप ऐसे लोगों की संगति करते हैं उनका प्रभाव आप पर ना पड़े, लेकिन होने दे परमेश्वर का जो सामर्थ है वो आपकी जिंदगियों से बहे, आपकी जुबान से बहे और उन लोगों के ऊपर आपका प्रभाव हो, उन लोगों के ऊपर आपके द्वारा मसीह का सामर्थ्य जाहिर हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन सके। तो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी जिंदगियों में कमजोरी है, गुनाह है, उनका प्रभाव आप अपने ऊपर ना पड़ने दें, लेकिन होने दें परमेश्वरीय प्रभाव जो आपकी जिंदगी से बहता है, परमेश्वर का स्वभाव जो आपकी जिंदगी से बहता है, वो उन लोगों की जिंदगियों के ऊपर प्रभाव डाले। बाइबल में हम कई लोगों के बारे में पढ़ते हैं, कई लोग ऐसे थे जो मूर्खता में चले और उन्होंने अपनी जिंदगियों में नाश को देखा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो बुद्धिमानी के साथ चले और उन्होंने अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी देखी। और आज दो व्यक्तियों के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूं और उन दोनों के नाम है अम्नोन जो दाऊद का बेटा था और मूसा जिसके बारे में हम बहुत लोग हम में से जानते हैं। तो अम्नोन जो था वो दाऊद का बेटा था और उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं विवरण दिया गया है 2 शमूएल उसके 13 अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं आपके बीच पढ़ूंगी। 2 शमूएल चैप्टर 13 वर्स 1 यहां पर लिखा है, इसके बाद तामार नाम एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं जो अम्नोन था वो तामार के साथ कुछ गलत करना चाहता था, वो उसके साथ नाजायज संबंध बनाना चाहता था। लेकिन हम यहां पर देखते हैं जब हम आगे पढ़ते हैं उसकी दूसरी आयत में, और अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। तो यहां पर हम देखते हैं अम्नोन एक ऐसे समय में था जहां पर हो सकता है कुछ समय के लिए उसके अंदर कई तरीके की फ्रस्ट्रेशन भी आ गई हो और गुस्सा भी आ रहा हो कि कैसे वो अपना जो उसने प्लान बनाया है उसको वो पूरा करे और उसके लिए अलग अलग तरकीब भी निकाल रहा हो। कई बार कई लोगों की जिंदगियों में ऐसी बातें आ जाती हैं, फ्रस्ट्रेशंस आ जाती हैं, कई बार ऐसी चीजें जो अंदर ही अंदर दिल में रहती हैं और वो किसी के साथ उसको शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो किसी को अपने दिल की बात बांटेंगे तो दूसरा व्यक्ति हो सकता है उस बात को दूसरों तक और आगे फैला दे और इससे
उस व्यक्ति की बदनामी हो जो अपनी बात को जिसने दूसरों को बताया है, दूसरे व्यक्ति को बताया है। तो बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर जो दिल में है, हमारे अंदर जो बोझ है, कई चीज़ें जो इंसान के दिल के अंदर उठती हैं, ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो बुद्धिमान हो। क्योंकि अगर आप मूर्ख के साथ शेयर करोगे तो मूर्ख हो सकता है उस समय तो सुन ले, लेकिन वो आगे जाकर दूसरों को बताए और वो आपके लिए और नुकसानदायक हो, बजाय कि आपकी बढ़ोतरी हो सकता है कि आप और कमज़ोर हो जाएं और आप डाउन हो जाएं और लोग आपके बारे में अलग अलग बातें करना शुरू हो जाएं। तो यहां पर हम देखते हैं जो अमनोन था उसके अंदर कई तरीके की बात चल रही होगी और उसको लग रहा होगा कि अब मैं किसके साथ अपनी बात को शेयर करूं, मैं इसको बताऊं या मैं उसे बताऊं, मैं किसे बताऊं। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में क्लियरली बताया है और तीसरी आयत में लिखा है, अमनोन के योनादाब नामक एक मित्र था। अब जो अमनोन था उसका एक दोस्त था और उसका नाम था योनादाब। अब दोस्त वो होता है जिसको हम अपने दिल की सारी बातें बताते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है जो दोस्त है वो धोखा हमसे कर जाए और हमारी बातों को जो गुप्त रखनी है वो उसका ढिंढोरा पीट दे और वो सबको बता दे। तो बहुत ज़रूरी है हम किसके साथ अपने दिल की बातों को बांटते हैं। अब जब अमनोन के अंदर ये सब कुछ तूफान चल रहा था, ये उफान चल रहा था, उसको लगा योनादाब हो सकता है एक सही व्यक्ति है और मैं उससे जाकर अपने दिल की बात को बताऊं। और यहाँ पर लिखा है अमनोन के योनादाब नाम एक मित्र था जो दाऊद के भाई शीमा का बेटा था। तो ये कजन ब्रदर्स थे क्योंकि दाऊद का भाई का ये बेटा था योनादाब। और उसके बारे में लिखा है वह बड़ा चतुर था। इंग्लिश बाइबल में लिखा है ही वॉज वेरी क्राफ्टी, बहुत धूर्त था। उसको पता था कैसे चालाकियां चलनी है, उसको पता था कैसे उल्टे सीधे रास्ते बनाकर उस चीज को पाना है जिसके बारे में जिसको हम पाना चाहते हैं, या वो जानता था किस तरीके से लोगों को गलत एडवाइस देनी। बहुत धूर्त था, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। अगर बाइबल किसी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है परमेश्वर का वचन, इसका मतलब वो व्यक्ति का ये स्वभाव था, वो बहुत क्राफ्टी था, उसका स्वभाव क्राफ्टी था, वो धूर्त था, वो चतुर था। और यहां पर चौथी आयत में लिखा, और उसने अमनोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है तू प्रतिदिन ऐसा दुबला पतला होता जाता है, क्या तू मुझे ना बताएगा? अमनोन ने उससे कहा, मैं अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूं। तो अब वो आके उससे पूछता है कि अमनोन मेरे राजकुमार, तुझे क्या चिंता है? तू तो दुबला पतला लग रहा है, देख तेरा मुंह भी उतरा हुआ है, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, अरे बता तेरे अंदर क्या चल रहा है? कई बार ऐसे कई लोग होते हैं जो चापलूसी करके आपके अंदर जो चल रहा है उसको निकालते हैं, लेकिन वो लोग चापलूसी करने वाले सगे नहीं होते हैं। वो आज आपके साथ सगे हैं, वो कल दूसरों के साथ सगे होंगे और आपको धोखा देंगे। तो हमें जानना है कि कौन लोग हैं जिनको हम अपने दिल की बात बता सकते हैं, ताकि वो लोग हमारे लिए प्रार्थना कर सकें, बजाय कि वो लोग हमारा हंसी मजाक उड़ाएं हमारी पीठ के पीछे। हमें उन लोगों को बताना है जो बुद्धिमान है, जिनको हम जानते हैं, जिनके पास परमेश्वरीय बुद्धि है और जो हमारी मदद कर सकते हैं, जो हमें सहायता कर सकते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं उसने कहा, राजकुमार मुझे बता तेरे अंदर क्या चल रहा है। और अब अमनोन ने उसको अपने दिल का सारा हाल बयान कर दिया, सारा हाल उसको बता दिया। और फिर योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा और जब तेरा पिता तुझे देखने को आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। तो अब योनादाब उसको एडवाइस देता है और आप इसके बारे में बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो उसकी जो एडवाइस थी, उसकी जो सलाह थी, वो गलत थी और अमनोन के लिए जरूरी था वो उस समय एक सही सलाह वाले व्यक्ति को ढूंढता। लेकिन उसने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है वो बहुत चतुर था, वो बहुत क्राफ्टी था, वो बहुत धूर्त था। और उसने जो उसको स्कीम बताई, जो प्लान बताया, अगर हम आगे बाइबल के पन्नों में पढ़ते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से अमनोन ने जब ये गलत एडवाइस को लिया और उसने उसके अनुसार किया, उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और कुछ समय के बाद अबशालोम ने अमनोन को मार डाला, क्योंकि अबशालोम तामार का भाई था। हम किन लोगों को सुनते हैं, हम किन लोगों से एडवाइस लेते हैं? मैं ये नहीं कह रही एडवाइस लेना गलत है, लेकिन हम ध्यान दें, अगर कोई दुनियावी व्यक्ति हमें एडवाइस देता है, हमें देखना है क्या ये परमेश्वर के वचन से मेल खाता है। क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता और वो आपको दुनियावी एडवाइस दे।
क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, वो व्यक्ति परमेश्वर की काउंसल को नहीं जानता, वो व्यक्ति ना ही परमेश्वर के आत्मा को सुनता है, उसका परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। तो हो सकता है दुनियावी नजर से वो जो सलाह है वो बहुत अच्छी लगे, लेकिन हो सकता है परमेश्वर हमें उससे बेहतर रास्ता बताएं, क्योंकि जो परमेश्वर का रास्ता है वो जीवन की ओर लेकर जाता है। बाइबल में दो बुद्धियों के बारे में जिक्र किया गया है और याकूब की पत्री में इसका हवाला है। एक वो बुद्धि है जो सांसारिक है, जो शैतानी है, लेकिन एक वो बुद्धि है जो स्वर्ग से उतरती है, जो शांति बहाल करती है, जो प्रेम बहाल करती है। हमें ऐसे लोगों के पास जाकर जो हमारे दिल के अंदर जो तूफान उठ रहे हैं उनके साथ शेयर करना है, ताकि ऐसे लोग जो बुद्धिमान हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वरीय बुद्धि में चलते हैं और वो हमें परमेश्वरीय सलाह देंगे। क्योंकि अगर हम बुद्धिमान की सलाह लेते हैं, अगर हम बुद्धिमान के साथ चलते हैं, हम बुद्धिमान हो जाएंगे, लेकिन अगर हम मूर्खों के साथ चलते हैं हम नाश को देखेंगे। बाइबल में इस बारे में साफ साफ लिखा है। और हम अम्नोन और योनादाब की जिंदगी से देखते हैं, अम्नोन चाहता तो सही सलाह ले सकता था, लेकिन उसने सोचा कि बस किसी तरीके से मैं अपने मकसद को हासिल करूं, चाहे योनादाब मुझे जो रास्ता बता रहा है वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे वो हासिल करना है जो मेरा दिल चाहता है। हमें परमेश्वर से डिसर्नमेंट चाहिए और परमेश्वर आपको बुद्धि दे ताकि आप समझ सकें कौन सी सलाह परमेश्वरीय है, कौन सी सलाह दुनियावी है। जैसे मैंने आपसे कहा, हो सकता है दुनियावी सलाह कुछ समय के लिए सही लगे, लेकिन हो सकता है वो फल ना लेकर आए जो परमेश्वरीय सलाह लेकर आती है। अम्नोन चाहता तो सही सलाह चुन सकता था, लेकिन उसने गलत चुनाव किया। हमारा आज चुनाव क्या है? हम किसको सुनते हैं? हमारे इर्द गिर्द किस तरीके के लोगों से हम घिरे हुए हैं? और अगर वो लोग हमसे कुछ बातें कहते भी हैं, हम उसको किस तरीके से लेते हैं? क्या हम तुलना कर पाते हैं कि कौन सी सलाह परमेश्वर की ओर से है, कौन सी सलाह मनुष्य अपने दिमाग से दे रहा है? दूसरे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, उसका नाम है मूसा। मूसा के बारे में लिखा है वो बहुत ही नम्र व्यक्ति था, और एक बार उसके जीवन में ऐसा समय आया जब वो इजराइलियों को मिस्र देश में से निकाल कर लेके आया, और अब वो इजराइलियों को परमेश्वर की राहों पर चलाता था। परमेश्वर क्या कहते हैं, मूसा इजराइलियों को परमेश्वर से सुनकर बताता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, एक दिन उसका जो फादर इन लॉ था, जो ससुर था, वो मूसा के पास आया, और उसका हम हवाला पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसकी 13 आयत में। यहां पर लिखा है, दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है तू इन लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता हूं और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें बताता हूं। तो मूसा के पास जब यित्रो, जो मूसा का ससुर था, वो आया, उसने देखा मूसा बहुत बिजी है और सुबह से शाम तक वो इजरायली लोगों का न्याय कर रहा है, उनके मसले सुलझा रहा है, कई वाद विवाद हैं जिनको सुलझा रहा है। और उसने कहा, मूसा से पूछता तू क्या करता है? उसने कहा, मैं परमेश्वर से सुनता हूं और इन लोगों को बताता हूं कि परमेश्वर इसके बारे में क्या कहते हैं। आगे हम देखेंगे, जो मूसा का ससुर था, 17 आयत में लिखा है, मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। देखो, यहां पर मूसा परमेश्वर से सुन रहा है और लोगों को बता रहा है, लोगों के मुकदमे सॉल्व कर रहा है, लोगों के वाद विवादों को हटा रहा है। लेकिन अब मूसा का जो ससुर है वो आकर उससे कहता है, मूसा जो कुछ भी तू कर रहा है वो अच्छा नहीं है, और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता, इसलिए अब मेरी सुन। तो मूसा का ससुर उसको कहता है, अब मेरी सुन। और मूसा का ससुर उसको बताता है, जो तू कर रहा है वो सही नहीं है, ऐसे तो तू भी थक जाएगा और जो तेरे साथ लोग हैं वो भी थक जाएंगे। और
मूसा का ससुर मूसा को बोल्डली कहता है, देखो मूसा वो व्यक्ति था जो इजिप्ट का होने वाला राजा था, एक जबरदस्त योद्धा था। मूसा वो व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के साथ जलती झाड़ी के बीच में आमना सामना हुआ। परमेश्वर ने उससे बात करी, 10 आज्ञाएं मूसा को दी गई। इतनी बड़ी कौम को मूसा अब अगुवाई कर रहा है परमेश्वर के रास्तों में, और अद्भुत चमत्कार जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किए। लेकिन अब उसका जो ससुर है वो आकर उसे एक सलाह देता है। कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसे लोग जो हमें लगता हो अरे हमारे लेवल में नहीं है या हमारे स्तर में नहीं है, और हो सकता है हमारे जितने एजुकेटेड नहीं है, वो लोग भी कई बार आकर जब हमें सलाह लें, अगर हम नम्र हैं, अगर हम हम्बल हैं, हम उस सलाह को, अगर वो सही है, वो परमेश्वर की ओर से, हम उस सलाह को मानेंगे। अगर परमेश्वर गधे का मुंह इस्तेमाल कर सकते हैं, परमेश्वर किसी का भी मुंह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक छोटे बच्चे का भी मुंह इस्तेमाल कर सकते हैं हमसे बात करने के लिए। तो यहां पर मूसा इत्रो की बात को नकारता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, मुझे तुमसे ज्यादा पता है। क्या तुमने 10 बड़े बड़े चमत्कार किए हैं? मैंने किए हैं परमेश्वर के नाम से। क्या इत्रो तुमने लोगों की अगुवाई करी है? मैंने अगुवाई करी है। वो ये भी कह सकता था, वो ये कह सकता था कि तुम्हें क्या पता लोगों को कैसे लीड करना है, मुझे पता है। तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस है। कई तरीके के क्वेश्चन मूसा के अंदर आ सकते थे, लेकिन वचन कहता है मूसा बहुत नम्र व्यक्ति था। और जब इत्रो उससे कहता है मेरी सुन, बाइबल में लिखा है मूसा ने उसकी सुनी, और इत्रो ने उसको क्या सलाह दी हम देखेंगे। और 19 आयत में लिखा है इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूं, यानी कि मैं तुझे एडवाइस देता हूं। मूसा कह सकता होगा कि मुझे इंसान की एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए, मैं सीधे परमेश्वर से सुनूंगा। परमेश्वर से भी हम सीधे सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचन से भी एडवाइस लेते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द भी लोग होते हैं जो हमें एडवाइस देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कौन सी सलाह परमेश्वरीय सलाह है, कौन सी सलाह इंसान केवल अपने दिमाग और बुद्धि से दे रहा है और जिसका फल हो सकता है लंबा ना बने। तो यहां पर हम देखते हैं वो कहता है इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूं और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। अब इत्रो उसे ये नहीं कह रहा कि जो तू कर रहा था उसे मत कर, लेकिन इत्रो उसे ये कहता है जो तू कर रहा है उसे करता रहे, परमेश्वर के पास जा, परमेश्वर से सुन, और जो परमेश्वर कहते हैं आकर इन इजराइलियों को बता दे। लेकिन वो आगे कहता है इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर, जिस मार्ग पर इन्हें चलना है और जो जो काम इन्हें करना है वह इनको जता दिया कर। तू सब कर मूसा, तुझे मैं वो नहीं कह रहा हूं कि तू ये सब कुछ बंद कर दे, लेकिन जो कुछ तू करता था उसे करता रहे, लेकिन एक काम और कर। और यहां पर लिखा है फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय से घृणा करने वाले हो। तो यहां पर इत्रो उसको सलाह देता है मूसा जो तू कर रहा है तू उसे करता रहे, मैं तुझे वो करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी एक सलाह मान कि इन सब लोगों में से कुछ लोग ऐसे चुन ले जो गुणी हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। उसने ऐसे, इत्रो ने उसको ये सलाह नहीं दी जिसको ऐसे ही किसी को चुन लो, लेकिन उसने कहा कि जिन लोगों को भी तू चुनेगा उनमें इन क्वालिटीज को देखना कि क्या वो गुणी हैं, और दूसरी चीज क्या वो परमेश्वर का भय मानते हैं, तीसरी चीज क्या वो सच्चे हैं, और चौथी बात, और वो अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले। इंग्लिश में लिखा है जो लोग ब्राइब ना लें, जो ब्राइब से, जो घूसखोरी से घृणा करते हो। तो इत्रो ने जो उसको सलाह दी वो परमेश्वरीय सलाह थी, क्योंकि उसने ये नहीं कहा उन लोगों को चुन ले जो इंसानी दिमाग वाले हो, या जो अन्याय से प्रेम करते हो, जो संसारिक बुद्धि से चलते हो, जो अपने मन की करते हो, और जिसको भी चुन लाए चुन ले। लेकिन उसने कहा उन लोगों को चुन वो गुणी हो, जो गुणी हो, जो परमेश्वर का भय मानते हो, जो सच्चे हो, और जो अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर। और यहां पर लिखा है, अगर हम 24 आयत में जाएंगे, यहां पर लिखा है अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। हालेलुया। मूसा चाहता तो कह सकता था मुझे तुम्हारी
सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है मूसा ने उसकी एडवाइस को सुना और जो उसने उसको सलाह दी उसको माना। अमनोन ने भी सलाह को माना, लेकिन हम देखते हैं उसकी जिंदगी खत्म हो गई और उसको मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन मूसा ने इस सलाह को माना। हम देखते हैं किस प्रकार से और मूसा उन्नति की ओर जाने लगा और जो उसका बोझ था वो भी कम हो गया और जो परमेश्वर के साथ वो समय बिताता था वो भी अब परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है और अपने बोझ को उसने दूसरे लोगों तक दिया, उसका भी बोझ कम हुआ और दूसरे लोग भी कई लोगों के लिए आशीष का सोता बन पाए। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूं, आज इन दो लोगों की जिंदगियों से हमने सीखा, मूसा और अमनोन। मूसा ने सही चुनाव किया लेकिन अमनोन ने गलत चुनाव किया। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन और मौत तुम्हारे सामने रखा है, जो तुमने चुनना है वो चुन लो। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, परमेश्वर कहते हैं मैं चाहता हूं तुम जीवन ही को चुनो। तो आज हमारे सामने सही बातें भी हैं, आज हमारे सामने जीवन भी रखा है, आज हमारे सामने मौत भी रखी है, आज हमारे सामने परमेश्वर का वचन भी है, आज हमारे सामने दुनिया की चीज़ें भी हैं, दुनिया की बातें भी हैं। आज हम क्या चुनते हैं, चुनाव हमारा है। आज हम क्या हम अपने स्पिरिट को फीड करते हैं, क्या हम बातों को सुनते हैं। अगर हम अविश्वास सुनते हैं, हम अविश्वासियों की समान चलने लगेंगे। अगर हम डर और भय की बातें सुनते हैं, अगर हमने अपने दिल को गार्ड नहीं किया है, तो वही चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों की ओर कान लगाते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, हम योद्धा के समान बनते हैं। परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसे हम चलाना सीखते हैं और अपनी जिंदगियों में हम आगे बढ़ते हैं। तो चुनाव आज आपके पास है, आप दुनिया की बातों को सुनना चाहते हैं या आप परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं। दुनिया को सुनेंगे, डर और भय है, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, अनिश्चितता है, निराशा है। लेकिन जब परमेश्वर की ओर कान लगाते हैं, वहाँ पर आशा है, वहाँ पर शांति है, वहाँ पर आनंद की भरपूरी है, वहाँ पर प्रेम है, वहाँ पर क्षमा है, वहाँ पर दया है, वहाँ पर अनुग्रह है, वहाँ पर अनंत जीवन है। तो मैं आज आपको इनकरेज करूँगी, अपने कानों को सही सलाह की ओर लगाएं और अगर कोई आपको सलाह देता है, ये देखें उस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है और वो व्यक्ति क्या शांति का व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या परमेश्वरीय बुद्धि वाला व्यक्ति है और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए, होने दे ज्ञान और समझ का आत्मा इनकी ज़िंदगियों में काम करें। प्रभु, मेरी प्रार्थना है आपके लोग मूर्खता में ना चलें, लेकिन ज्ञान और बुद्धि के साथ आगे बढ़ें, सही चुनाव करें, सही लोगों को सुने, सही सलाह सुने जो परमेश्वर आपकी ओर से है। पवित्र आत्मा अपने लोगों की मदद करें और मेरी दुआ है प्रभु, इनको मजबूत करें, इनको सामर्थ्य दें। प्रभु, महिमा से महिमा की ओर अपने लोगों को ले चलें। इनके परिवारों में आपकी शांति हो, इनके परिवारों में चंगाई हो। प्रभु जी, इनके जिस्मों में चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा आप संभालें और लगातार अपने लोगों से बात करते रहें। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।